देख लो, देख रही हो ना भाई, हमसे ना देखे जा रही ये आंख हम टक के। हाँ, अपने से कम हैसियत के बंदे से शादी करने के भी कुछ पर्क्स होते हैं। कम हैसियत मतलब? मेरा मतलब है, देखो ना, जुनेद को तुम्हारे डैडी 10 बुरी बातें भी कह लेना तो माथे पे बल नहीं लाता। सलमान का दोस्त है वो। अच्छा, सलमान का अगर दोस्त है तो अपनी भतीजी से क्या उसका आंख मटक्का करवाती फिरोगी? अरे नहीं खाला भी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि बहुत अच्छे घर का लड़का है। बल्कि खाला भी, मैं निम्मी के लिए उसकी क्या सोच रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखे ना आप रोके तो। बस करो बेटा, बस करो। अरे मामू, चेक करने देना इसे। करो करो चेक। भाई पागल हो गए हो तुम क्या? बेटा जरा ये तो खोलो, ये डब्बा, डब्बे में भी तो हो सकता है। ये डब्बे में क्या है? खाला भी बार बार उसका नाम लिए जा रही थी तो मैं क्या करती। अगर तुम्हारी खाला भी निम्मी या किरण का नाम ले लेती तो क्या तुम उनके सामान की भी इसी तरह तलाशी दिलवाती जैसे? हाँ हाँ दिलवाती। वो तो बार बार खाला भी सितारा का नाम लिए जा रही थी ना, उनकी तसल्ली के लिए मैं चुप रही। वरना यकीन जानिए, सबसे पहले मैं निम्मी का सामान खुलवाती और चेक करवाती। ओ बात सुनो, मैं तुम्हें कोई मार्केट वार्केट नहीं ले जाऊंगा, समझी तुम? सलमान, बदतमीजी मत करो। एक तो तुम बदतमीजी करते हो, ऊपर से कर दिखाते हो। और तुम बेटा जरा देख के लेना, फूल ताजे हो। एक मिनट, मैं इससे माफी मांग लेता हूँ, लेकिन इसे मार्केट नहीं ले जाऊंगा मैं। हाँ तो तुम्हारे साथ जाने के लिए कौन मर रहा है? तो किसके साथ जाओगी? अकेले चले जाऊंगी। ये कराची नहीं है बीबी, रास्ते पता है यहाँ के तुम्हें? हाँ तो नहीं पता ना, सीधे सीधे बस इसके साथ जाओ। किसी के साथ भी चले जाऊंगी, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा, तो क्या इसके साथ जाओगी? ओए, तुम अगर फ्री हो तो मेरे साथ मार्केट चलोगे? अरे ये कैसे जा सकता है सितारा? बेटा ये भी नया है इस शहर में, इसे रास्तों का नहीं पता। तो क्या हो गया, अब हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे ना रास्ते, है ना? ठीक है तो फिर चलते हैं। किरण, तुम चलोगी साथ? मैं? हाँ। नहीं नहीं, कल पैर मुड़ गया था इसके, तो पैर में मोच है, देखो सूज रहा है। ये कहाँ जा सकती है? अच्छा, अरे सबको छोड़ो, तुम ना निम्मी को साथ ले जाओ। हाँ मैं भी भेजू, जाना नहीं, मैं फौरन भेजू निम्मी को। निम्मी को ले जाओ। मॉम, मॉम, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई, किस बात की? आपको नहीं पता? आपने तो मेला लूट लिया। क्या अपीयरेंस थी आपकी, क्या आप लग रही थी। आपने देखा डैड? सिर्फ खबरों से कुछ नहीं होता, मॉर्निंग शोज अटेंड करने चाहिए। क्या ज़हरा भी मॉर्निंग शो अटेंड करती हैं? जायरा मिर्जा की बैक पर कोई ताहिर सिकंदर नहीं है कि वो सब कुछ छोड़कर सोशल एक्टिविस्ट बन जाए। उसे तो अपने शौहर की उंगली पकड़कर अपना बिजनेस चलाना पड़ता है। हाँ भाई, रईस औरत है, मियाँ को चलाना तो आता है उसे। वैसे मॉम, आप भी खानदानी रईस की बीवी हैं। आपको भी दुनिया को चलाना आता है, बल्कि बेहतर तरीके से चलाना आता है। तुम्हें ना पब्लिक कैंपेन करनी चाहिए, और ये तुम बड़ी आसानी से कर सकती हो। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हैं। इनफैक्ट जुनैद इस बात से बहुत हैरान हो रहे थे कि
आप दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगती तो नहीं है। फैमिली को रिप्रेजेंट तो करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्रेजेंटिंग द फैमिली माय डियर। यू आर वेलकम। सी आई टोल्ड यू ना, डैड को आपका उनके काम में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद है ना डैड? अच्छा सॉरी ना यार, नाराज हो तुम? सॉरी। डिड आई से समथिंग? नहीं। देखो उस ड्रामेबाज की शक्ल से लग रहा है उसके साथ कुछ बुरा हुआ। उसके बिहेवियर से तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अरे भाई थोड़ा तरस आ रहा है तुम्हें उस पर? कोई काम तो पूछो उससे, देखता हूँ कैसे करती है तुम्हारे काम। क्या मतलब? अरे भाई लालची है, मतलब परस से एक नंबर की लालची लड़की। याद है ना क्या किया था तुम्हारे साथ उसने? मेरे साथ? हाँ। इसे लगता है कि तुम एक गरीब मिस्कीन से फोटोग्राफर हो। अगर इसे ये पता चल जाए कि तुम अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो, देखो कैसे खुद को चेंज कर लेगी। जाके बताऊं इसे अभी? नहीं भाई, क्या हो, रहने देना यार। नहीं बताने दे, जरा देखें तो इसके तेवर कैसे चेंज हुए, गिरगिट की तरह रंग बदल देंगे। यार बिना वजह यार फजूल में तुम ड्रामा क्रिएट करना चाह रहे हो। डर गए ना? डर गए? तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कहीं पैसे ना मांग ले। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बस कर दे। जो मेरे साथ ऑलरेडी हो रहा है ना, यही काफी है। देख इसी वजह से मैं इसके साथ कभी भी नहीं जाता। देख इस वजह से? अरे वजहें तो और भी हैं, लेकिन ये भी है। मैं वो शॉपर उठा लूं यार, फिर भूल ना जाऊं कहीं। अम्मी कौन से पाँव में मुंह चाहिए मेरे? आपने फजूल में झूठ बोलकर मुझे रोक दिया यहाँ पे। चुप कर जा, खबरदार। मैं अपनी लड़की को ऐसे पराये लड़के के साथ सैर सपाटे करने नहीं भेज सकती। समझी तुम? तो वो निमी और सितारा भी तो गई हैं। मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो। भाई ये तुम्हारी फुप्पो का हौसला है कि अपनी जवान लड़की को जवान जहान लड़के के साथ घूमने फिरने भेज दिया। मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, तौबा करो। लेकिन अम्मी आप हाला अरे किस बात की जंग छिड़ी हुई है यहाँ पे? नहीं जंग किस बात की? जंग वंग कुछ नहीं। वो किरण के पैर में मोच आ गई ना, बस वही बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, मैं तो ये समझी कि इसे भी उसी लौंडे के पीछे लगना था। कौन से लौंडे के पीछे खाला? अल्लाह ना करे मेरी बच्ची किसी के पीछे लगे। अरे वही लड़का, नजमा उसके लिए अपनी बेटी के लिए रास्ता बना रही है और सितारा अलग उसके पीछे लगी हुई है। भाई अरे किसकी बात कर रही हैं आप? अरे भाई वही तस्वीरों वाला लड़का, और कौन? तस्वीरों वाला? आप उस फोटोग्राफर की बात कर रही हैं? अरे भाई कोई फोटोग्राफर नहीं है, वो तो सलमान का दोस्त है। निम्मी को दिखाने के लिए बुलाया है। अच्छा, सच कह रही है ना खाला? निम्मी के लिए बुलाया है ना? अरे तो और क्या, लेकिन देख लेना निम्मी से पहले सितारा जरूर कोई चांद चढ़ा देगी और नजमा हाथ मलती रह जाएगी। माँ जी कहाँ है? ये सुरैया एक तो मेरे बगैर रहती नहीं, कोई काम करती नहीं। देखो जाए आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। वैसे वो लड़का है तो हीरो मटेरियल अम्मी। पढ़ा है कम हीरो मटेरियल की बच्ची। क्या कह रही थी ये भी अच्छा सवाल है। क्या कह रही थी? वो ही कह रही थी जो सब दिख रहा है। क्या? ताया जिस भतीजी के लिए शादी छोड़ के जाने को तैयार हैं, वो भतीजी पिछले 2 घंटे से उसी सलमान के साथ चूड़ियां पहनने गई हुई। चूड़ियां पहनने? जी, चूड़ियां पहनने। अरे तुम आ गए, बताओ मुझे इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है? ये वाली। ठीक है, फिर मैं रेडी लूंगी भाई। लेकिन मैंने तो ग्रीन वाला कहा है। हाँ लेकिन मुझे तो रेड पहननी है ना। फिर मुझसे पूछा क्यों था? बहुत सिंपल सी बात है,
मुझे ना रेड वाली पहनी थी, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि कहीं मेरी मतों वाली पसंद तो नहीं है, और तुमने मुझे बता दिया कि लड़कों को ग्रीन कलर पसंद आता है। हाँ। अब मैं खुश हूँ कि मेरी पसंद लड़कियों वाली है, इसलिए मैं सुकून से रेड कलर पहन। ना ना ना, यू नो व्हाट, एक सेकंड, ये क्या लॉजिक है? अरे यार, चूड़ियां पहनने में कौन सी लॉजिक भाई। ये वाली चूड़ियां कितने की है? 5। ठीक है, मुझे ये वाली लेनी। चलो ठीक, ये ले भाई। ये क्या कर रहे हो? फ्री में तो नहीं देंगे ना ये? हाँ तो तुम क्यों पैसे दे रहे हो? क्योंकि मैं मर्द हूँ इसलिए। जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं, पप्पू ने मुझे पैसे दे के भेजा था, बस वो निम्मी आ जाए ना, उससे पैसे लेके देंगे। एक सेकंड, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो पीछे हटो, शाबाश, पैसे तो मैं ही दूंगा, ओके? ज्यादा माचो मैन बनने की जरूरत नहीं है, गरीब आदमी हो ना, पैसे संभाल के रखो, तुम्हारे ही काम आएंगे। मैं ही दे दूंगा। रहने दो, मैं दे देता हूँ पैसे। ठीक करें। सितारा बन गए कर। आप चूड़ियों की दुकान पे क्या कर रहे हैं? सलमान का है? अब वो आ जाओ। कहाँ जा रही हो? ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा मैं आपको कुछ दिला दूं। हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना ऐसा पीटूंगी ना कि याद रखोगे। अरे मुझे पीटोगी? जिन्होंने पीटना है वो तो भाग गए हैं। अरे वो देख। ऐसी चीख मारूंगी ना कि तुम्हारी शक्ल पहचानी नहीं जाएगी इस मोहल्ले में। अबे रुक, मारा क्या लगे यार, छोड़, जाने दे। पागल हो गया क्या? मेरे मोहल्ले में मुझे ही पिटवाओगी? ये शौक भी पूरा करो तुम। सितारा चलो यहाँ से। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? आपने तो पीटना था मुझे। एक मिनट, इधर चलो, घर चलो, जहाँ देखो किसी न किसी को पीछे लगा लेती हो। चलो। अबे रुको भाई, इसने अभी चीखना है। चूड़ियां पहनी हो तो कम चीख तो मार। चीखना, मुझे चीखने की आवाज सुननी है। पीटना है? हाँ ना? पीटना है? नहीं, इसको चीख सुननी है ना, मुझे भी सुननी है। हो गया। चलो। खुश हो तुम? चल सलाद छोड़ यार। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? क्या जरूरत थी इसे जवाब देने की? चलो अब।
दोस्ती हो गई है ना? दोस्ती? नहीं तो? नहीं तो क्या? देखो कितना हंस हंस के बात कर रहे हैं। सुना है कि मार्केट में बड़ी लड़ाई हुई है। तुम्हें किसने कहा? मुझे कौन बताएगा? सुना है ऐसा मैंने। सितारा की वजह से पीटा था ना उस लड़के को। तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं। चुपचाप शादी एंजॉय करो बस। अच्छा वो तो मैं कर ही रही हूँ। फोटोग्राफर बड़ा हैंडसम है ना? फर्स्ट क्लास। छोड़ो, सितारा के साथ तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरा बच्चा, जीते रहो। I'm so sorry इतनी देर हो गई। तो बहुत सदके जाए मेरा बच्चा, तेरा इंतजार कर। हाँ एक्सक्यूज मी हेलो। हाँ बस आ गया मैं, आ गया। तुम लोग इसको लेके आओ। हाँ हाँ, थक गए होगी ना? हाँ जी जी। आगे पीछे फिरे है क्यों तमाशे करे है, होने वाला नहीं कुछ। कैसी है? अच्छी है ना? हाँ हाँ। देख लो ठीक से, तुम्हारे लिए सोच रही हूँ। क्या ख्याल है? कर लिया है इरादा, कहीं लिख ले ये वादा, तुझे अब है नहीं छोड़ना। ना बनियो दीवाना, संभल गिर न जाना, कदम सोच कर तो बढ़ा। ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप, तू जा अपना चेकअप करा। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो, बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो, बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है। तुम्हारी ग्रैंड मॉम। तुम ये बिला वजह के पढ़कर क्यों बनते हो भाई? सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि दादी? भाई नानी। नानी? हाँ मतलब मेरी मॉम की मॉम। माँ की माँ। पागल। जब दिल न मिले क्या कर पाए। याद आ गई? हाँ जी। नमाज तो नहीं पढ़ी थी? नहीं, नमाज तो पढ़ चुकी थी, बस दुआ के लिए हाथ उठाने वाली थी मैं। ओह अच्छा, चले कोई बात नहीं, मेरे लिए दुआ करनी होगी आपको। हाँ, तुम्हारे लिए और तुम्हारी वापसी के लिए। क्या मतलब, आपको पता चल गया? हाँ तो पता ना चलता क्या? यकीनन मॉम ने बताया होगा आपको। जाहिर है वही बताएगी। पहले वो खुद तुम्हें छोड़ने के लिए आती थी, अब तुम्हारा पूछने के लिए आती है। वैसे नानी आपको पता आपकी बेस्ट बात क्या है? क्या? वो ये है कि आप पहले भी किसी को कुछ नहीं बताती थी और आप अब भी नहीं बताती। और तुम्हें पता है बस बात क्या है इसमें सारी? बताएं। ये है, पहले तुम मेरे पास आकर छुपते थे, अब मुझसे ही छुप जाते हो। अरे नानी, लेकिन छुप कर भी तो आपको कॉल करता हूँ ना। ऐसे छुप कर कॉल करने से तो बेहतर है कि तुम भागकर मेरे पास ही आकर छुप जाया करो।
हाँ बात तो सही है, लेकिन वो जो आपकी बेटी है ना, जासूस छोड़े हुए हैं उन्होंने। नहीं बेटा, इतनी बुरी भी नहीं है वो, बस थोड़ी सी बेवकूफ है। अब बेवकूफ़ों के लिए ये दुनिया जन्नत है, क्योंकि दूसरों की जिंदगी को जहन्नम बना देते हैं। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम्हारी माँ है। ऐसा नानी एक बात बोलूं, कभी कभार मैं विश करता हूँ कि काश आप मेरी मॉम होती। तुम्हारी माँ को तो लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपने उनकी तरबियत ठीक से नहीं की ना। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। नहीं नहीं, आप बात कर लीजिए, मेरी वजह से मत रखें। ठीक है। कहाँ फंस गए। नहीं बेचारी का बिल बढ़ रहा होगा ना। वैसे ये किसकी माँ को लगता है कि आप बुरी माँ हैं? है एक मेरी जानने वाली, नहीं जानती हूँ। हाँ, वैसे आप पे कुछ ज्यादा ही जानने वाले ऐसे नहीं होंगे जिनको मैं नहीं जानती? ये तो है। तुम लोग वापस कब तक आओगे? ये ना पूछो यार, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा वापस आने। इतना मजा आ रहा है ना कि क्या बताऊं तुम्हें। कल तुम्हें जाने पर अफसोस था और अब तुम्हारा आने का दिल नहीं कर रहा। कोई मिलविल तो नहीं गया? पता नहीं यार। क्या मतलब है पता नहीं? कहीं तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई? पागल हो गई हो कुछ भी, बस अपनी तरफ से। तुम भी तो कह रही हो पता नहीं यार। हाँ तो मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? पता नहीं, कुछ अजीब सी फीलिंग्स हैं जो खुद समझ नहीं आ रहा। और ये अजीब सी फीलिंग्स क्या होती है? यार बस पता है, अब्बा के बाद पहली मर्तबा किसी ने मुझ पर हक से पैसे खर्च करना चाहिए, जिससे खैरात ना हो मेरा हक। पैसे? तुम्हें पता है, अब्बा के अलावा आज तक कभी किसी ने मेरे लिए फाइट नहीं की, सुहेब ने भी नहीं। तो कौन है वो? है कोई जो मजबूरी में भी मजबूर नहीं लगता, बस लड़ जाता। तुम्हें पसंद करता है? बात पसंद ना पसंद की नहीं, तो फिर क्या है? बुरे वक्त में साथ देने की। तो यही तो मोहब्बत होती है। नहीं यार, मोहब्बत तो एक समंदर होती है जिसमें डूबने के बाद इंसान हर तूफान का मुकाबला कर सकता है। तो क्या वो ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम इस समंदर में डूब जाओ? नहीं ना, वो ना ऐसा है जैसे लाइफ बोट होती है ना, जो डूबते वक्त भले ही साथ ना हो, लेकिन अगर फंस जाए ना तो समंदर से लड़कर निकाल लेती है। अच्छा बात सुनो, तुम्हें मोहब्बत हो गई है पागल? सितारा, अच्छा मेरी बात सुनो, फुप्पो बुला रही है, अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। ये तो हो नहीं सकता कि नजमा निम्मी को किसी टटपूंजिए से ब्याह दे। या तो खाला भी गलत समझ रही हैं, या नजमा हमें गलत समझा रही हैं। अरे आंटी, कितना टाइम लगेगा? कॉफी क्वेटा से आ रही है क्या? अरे बेटा बस फटाफट ला रही हूँ गर्मा गर्म कॉफी। अम्मी क्या देख रही हैं? देख रही हूँ इस फोटोग्राफर के कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं उठा रहे? मतलब अपना दामाद की? दामाद? देखते हैं किसका दामाद बनता है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, अंदर जाओ तुम। ये लो बेटा, ऐसी कॉफी तुमने कभी पी नहीं होगी, पी के बताना कैसी है। अजीब फैमिली है यार।
लड़के? मुझसे बात करी आप? हाँ हाँ तुमसे। और यहाँ है कौन? अच्छा। आओ ना, बैठो, बैठ के बात करते। यहाँ? हाँ हाँ यहाँ, और क्या। अरे मेरे बेटों की तरह हो, ऐसे परेशान क्यों आकर बैठो ना। नहीं नहीं वो मैं सोने जा रहा हूँ बस। अरे रोज ही सोते हो, आज बैठो, बैठकर बातें करते हैं, आराम से कॉफी पियो ना। आ जाओ शाबाश। ऐसे घबरा रहे हो, बैठ जाओ भाई। जी। कराची में कहाँ रहते हो? कराची में? अच्छा ये बताओ, दुकान कहाँ पर है? दुकान सलमान को पता है, सलमान को। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मा बहनें क्या करती हैं? आंटी क्या हो गया आपको, कैसे सवाल पूछ रही हैं? खैरियत तो है? कर दी ना परायों वाली बात। अब देखो शादी का घर है, तुम हमारे साथ रह रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। हमने भी तो सब कुछ बताया ना कि हमारे शौहर की दुकान है, बेटी यहाँ है, खानदान का कौन सा फर्क क्या क्या करता है, तो हमें भी पता होना चाहिए ना। इसमें कौन सी ऐसी बात है, बता दो। जी सही बात है वो। वैसे मंगनी शंगनी हुई है कहीं? एक सेकंड, मैं सब बताता हूँ। आप, एक कॉल आ रही है, मैं जरा मैं बताता हूँ घर से आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। जानबूझ के कटा ये लड़का, चालाक। जिसी वक्त ये कॉल आनी थी, मेरी सारी तफ्तीश रह गई। ये कॉल ना आती ना, मैं सारी बात निकलवा लेती। लो टंगे रहो सूली पे। मुझे तो लगता है कि शायदा सितारा का रिश्ता पक्का कर देगी। आपने बात की है क्या? अरे मैं क्यों बात करूंगी, वो तो फोटोग्राफर के साथ लगी हुई थी बातें करने। क्या कहा? वो फोटोग्राफर से? हाँ तो वो बेचारी कब तक अपनी नाक के नीचे ये सारा खेल देखेगी। आखिर वो भी जवान बेटी की माँ है, उसके बारे में भी सोचेगी या नहीं। मैं तो चली, नमाज पढ़नी है अभी मुझे। हटो बेटा। अम्मी, ये दादी क्या कह के गई हैं आपको? अरे बेटा तुम तो जानते हो अपनी दादी को, उनकी तो आदत है हर किसी पे बातें बनाने की। बस ऐसी बात बना दी है उन्होंने। हाँ तो फिर आप ही बात बना लें। क्या मतलब? आप कह रही थी ना कि आप मेरे लिए कुछ सोच रही हैं, तो क्या? तो सोचने से क्या होता है, अमल करें। वाकई कर लूं बात? हाँ तो कर लें, बिला वजह कोई और बात ना कर ले फिर। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह ही बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो हाँ कर देगी। आज सिग्नल क्यों नहीं आया? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तारे देखने आई थी। तारे देखने आई थी? इतनी रात को? रात का होनी, अब तो सुबह होने वाली है। हाँ बात तो सही है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी भाई। नींद नहीं आ रही? ये क्या है? तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई थी। मेरे लिए कॉफी लाई थी तुम? हाँ, लेकिन लगता है शायद तुम कॉफी पी चुके हो। हाँ नहीं नहीं, वो एक्चुअली तुम्हारी पुप्पो ने मेरे लिए कॉफी बनाई थी। वाह भाई, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। अच्छा, ये ना हो कॉफी के चक्कर में कोई तुमसे बड़ा काम लेना चाह रही हो वो। नहीं नहीं, वो कुछ लेना नहीं चाहती, बल्कि वो मुझे बहुत सारा जहेज देना चाहती हैं। जहेज मतलब ये कि तुम्हारी पुप्पो जो है ना, वो मुझे दामाद बनाना चाहती हैं। है? जी। पुप्पो तुम्हें दामाद? पागल वागल हो गए हो क्या? दामाद बनाना चाहती हैं? क्यों नहीं बनाना चाहेंगी, बल्कि मुझे तो तुम्हारी ताई से भी बड़ा खतरा है। एक मिनट, जाके ना अपना मुंह धो
ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हें किसी ने गलतफहमी का शिकार बना दिया मिस्टर फोटोग्राफर। तुम्हारा मतलब है कि मुझे गलत फहमी हुई है? ओह आई एम सो सॉरी, गलतफहमी नहीं, तुम्हें ना खुशफहमी हो चुकी है। खुश फहमी? हाँ और नहीं तो क्या। वैसे तो मैं अपने खानदान वालों की बहुत इज्जत करती हूँ और वो सब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या? तुम गरीब से भी ना मुझे हमदर्दी तो है यार, इसलिए भूल जाओ इसे। क्या मतलब क्या भूल जाओ भाई, सही सही बताओ। देखो मैं नहीं चाहती ना कि तुम कोई झूठे और बड़े बड़े ख्वाब से जालो और फिर बाद में दुखी हो। कैसे बड़े बड़े ख्वाब? यही मेरे खानदान में शादी वादी करने के ख्वाब। सीरियसली? तुम्हें लगता है तुम्हारे खानदान में मेरे लिए शादी करना बड़ी बात है? हाँ नहीं तो और क्या। मेरी बात सुनो, तुमने देखा ना अभी शादी में कितने कम लोग आए हुए थे। हाँ तो ये कि जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो ना, वो रिश्तेदारों की हैसियत देके उनको इनवाइट करते हैं। गरीब रिश्तेदारों को तो वो मिठाई भी नहीं भिजवाते, शादी का कार्ड तो दूर की बात है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे खुशफहमी हुई है? जी बिल्कुल। जो लोग अपने से कम हैसियत वालों को इनवाइट तक नहीं करते शादी में, वो तुम जैसे मामूली लड़के से अपनी बेटी की शादी क्यों करवाएंगे? अच्छा तो फिर कैसे लड़के से करेंगे? भाई अब कोई लाख सवा लाख तनख्वाह वाले बंदे से कम तो शादी नहीं करवाएंगे ना वो। अब सिर्फ हैंडसम या हीरो जैसी शक्ल होने से तुम्हें अपना दामाद थोड़ी बना लेगा कोई। हमारे खानदान में शादी करनी है ना तो जेब में पैसा होना चाहिए, पैसा। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें हैंडसम और हीरो जैसा लगता हूँ? हाँ। लगता हूँ? अरे हाँ ना भाई, तुम्हें देख के लगता है कि कोई तुम किसी देसी फिल्मों के एक्शन हीरो जैसे तो हो। देसी फिल्मों का एक्शन हीरो? भाई मुझे लगा कि तुम मुझे किसी हॉलीवुड एक्शन हीरो से कंपेयर करोगी। देसी फिल्म में? हाँ तुम्हें याद नहीं है उस दिन मार्केट में तुमने उस लड़के को कितना पीटा था? तुम्हें देख के लग रहा था कि कोई एक्शन हीरो आ रहा है और लड़के को खूब पीट रहा है, खूब पीट रहा है। ओह माय गॉड, सितारा जहां तो तुम्हारी फैन हो गई थी यार। जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है। खाला भी जल्दी करें, आपकी नमाज का टाइम निकली जा रहा है। ए बिटिया तू मेरी नमाज की फिक्र छोड़, तू अपनी भतीजी को देख जो हाथों से निकली जा रही है। क्या कही जा रही है खाला भी? आपको मालूम है ना आपकी वजह से जो तमाशा लगा है वो काफी नहीं है क्या? सही कह रही हो बिटिया, तुम जिसे दामाद बनाने के लिए हलकान हुए जा रही हो ना, तुम्हारी भतीजी देख लेना उसे अपना कसम बना के छोड़ेगी। हर वक्त चिपकी रहती है उसके साथ। कैसा लगा? एक्सीलेंट, मानना पड़ेगा आपका मार्केटिंग सेंस बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने सोचा है कि मम्मा के पूरे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग मैं खुद देखूंगी। उनके लिए हम मीडिया कोऑर्डिनेटर हायर करेंगे जिससे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उनके तमाम सोशल वर्क को वहाँ पर हम अपलोड करवाएंगे। उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। दैट्स द गुड आइडिया। और यार तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ सारे घर में। बैठो बेटा बैठो। चलते हैं, पहले जरा ये तो देख लें, मैरिन मैडम ने पहले ही ज़ोहरा मिर्जा के नाक में दम किया हुआ था और अब सबा का काम देख के तो वो बिल्कुल बौखला जाएगी। तुमने ईमेल देखी है? क्या हुआ डैड? क्या हुआ? चाइनीज कंपनी के साथ जो हमने 6 महीने लगाकर मीटिंग अरेंज कराई थी ना, वो कुरैशी ग्रुप ने उनके साथ डील डन कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुरैशी ग्रुप के पास तो लिमिटेड वसाइल है, वो इतना बड़ा कंसाइनमेंट कैसे पूरा करेंगे? अगर वो लेबर बढ़ा भी लें तब भी रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे वो? मिर्जा ग्रुप से ईमेल आई है, वो रॉ मटेरियल जो हमको मिलना था जहरा ने वो कुरैशी ग्रुप को दे दिया है, और वो भी कम कीमत पर। यार कैन यू अंडरस्टैंड? इसका
इसका मतलब है उसने ऑर्फनेज में होने वाली बेइज्जती का बदला लिया है। इसीलिए कुरैशी साहब कम वक्त और कम लागत में डील कर गए। ओह गॉड। भाई आज का ब्रेक क्यों रखा है लड़की वालों ने? अच्छा है आज ही बारात हो जाती। अरे लड़की वालों को भी आराम चाहिए, उन्होंने अपना इंतजाम किया, फिर हमारा इंतजाम किया, डबल डबल काम पड़ गया उन लोगों को। काम तो डबल पड़ गया भाई। क्या हो रहा है भाई? क्यों अम्मा को इशारे हो रहे हैं? अरे खुश नहीं भाभी, ये सितारा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो अब्बू को चाय देने गई है। अच्छा मैं देखती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? बैठे ना, आपसे बात करनी थी मुझे। हैं? सब खैर तो है? क्या हुआ भाभी? अरे सब खैरियत है, क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे आपसे सितारा के बारे में बात करनी थी। कोई बात की है ना उसने? बस माफ करना है, थोड़ी मुंह जोर ये लड़की। अरे नहीं नहीं भाभी, क्यों परेशान हो रही है? मुझे सिर्फ ये पूछना था कि उसका कहीं रिश्ता विश्ता हुआ है कि नहीं? रिश्ता? नहीं अभी तो कहीं नहीं किया। क्यों? चले भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। क्या मतलब अच्छा हो गया? वो मुझे दरअसल अपने कासिम के लिए बात करनी थी। अरे नहीं नहीं, अभी हमारा कोई इरादा नहीं है सितारा की शादी का। अभी तो वो छोटी है, पहले किरण की होगी। ये पहले बात की क्या शर्त है भाभी? जिसका रिश्ता आता जाए बस कर दें शादी। हाँ लेकिन हमने ऐसा भी कुछ नहीं सोचा ना नजमा। सोचना क्या है, मैं भाई से बात कर लूंगी। और हर रिश्ता किरण की वजह से तो मना नहीं किया जा सकता। अब अगर अभी किरण का रिश्ता नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम सितारा की उम्र ही निकाल दें। और वैसे भी मुझे कोई बुराई नहीं नजर आती कासिम में, अच्छा लड़का है, अपने घर का लड़का है। तो इसका मतलब है कि मैं उम्मीद रखूं? हाँ उम्मीद नहीं, बस आप तैयारी करें, मिठाई खिलाएं अब हमें। अरे ऐसे कैसे भाई? अभी से कैसे हाँ कर सकती हो तुम? मुझे किरण के अब्बू से मशवरा तो कर लेने दो। मेरी सगी भाई की बेटी है वो, मेरा हक बनता है हाँ या ना का। और भाई से मैं बात कर लूंगी। दो दो बेटियां बिठा कर रखी हुई हैं, एक एक करके तो बहाना है कि नहीं। बस आप तैयारी करें। अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर आप ये चाहते हैं तो खाला भी खुद आपसे रिश्ता मांगेंगी, लेकिन फिर आप इनकार नहीं करेंगे। रिश्ता नहीं नजमा, माफी मांगे। लिसन बड़ी, मुझे लग रहा है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आई सेड स्टे आउट ऑफ दिस। मसला क्या है? और तुम हो कौन? तुम्हारा क्या मसला है? कह रहे ना पर्सनल है, जाओ यहाँ से। लेकिन ये तुम्हें तंग कर रहा है यार। हाँ तो करने दो, तुम जाओ यहाँ से, गुस्से वाला है बहुत। जाओ जाओ। डैड वो मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं। अच्छी बात है, तुम किसी के भरोसे पर तो पूरे उतरे ना। खैर सलीन, तुम जाओ, सलार शादी अटेंड कर ले तो उसको ले आओ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, इसलिए कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं सालार से वफादार। वफादार सिर्फ कुत्ते होते हैं। डैड तुम्हारी फोन कॉल्स टैप करवा रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ? क्यों नहीं कर सकते? जुनैद तुम उनके दामाद हो। कुत्ता चाहे कितनी भी आला नस्ल का क्यों ना हो, मालिक उसे पट्टा जरूर डालता है।
तुम अपने बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो जुनैद? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं क्या? मैं जुनैद? हो